शुरुआत बड़ी खबर के साथ 1984 सिख दंगे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। कांग्रेस नेता सज्जन कुमार दोषी करार दिए गए। राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से यह फैसला सामने आया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को दोषी करार दिया। यह फैसला सुनाया 1984 सिख दंगे के आरोपी कांग्रेस नेता सज्जन कुमार जो दोषी करार दिए गए। राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। सज्जन कुमार की सजा पर अब 18 फरवरी को बहस होनी है। 1984 सिख दंगों से जुड़ा हुआ सरस्वती विहार इलाके का यह मामला, जिसमें सालों साल सुनवाई चलती रही, पक्षों की तरफ से अलग अलग दलीलें रखी गई, सबूतों को पेश किया गया और अब फिलहाल 1984 सिख दंगे मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर बड़ी जारी। कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को कोर्ट की तरफ से दोषी करार दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया है ये बड़ा फैसला, अहम फैसला। कांग्रेस नेता सज्जन कुमार दोषी करार दिए गए हैं। 1984 सिख दंगों से जुड़ा हुआ सरस्वती विहार इलाके का मामला, जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद माहौल गर्मा गया था और सिखों के खिलाफ जो दंगे भड़के थे 1984 के अंदर, वो तस्वीरें आज भी जहन में सिहरन पैदा कर देती है। और इसी मामले में अब राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है। कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार दिया गया है। CBI Special Court Judge Kaveri Baweja has convicted Sajjan Kumar for the murder of two Sikhs in 1984, Sikh genocide. Now, this is a case involving the murder of Jaswant Singh and his son Tarandeep Singh. Now, this case was closed by the police. It was reopened after this Modi government appointed SIT in 2015. This case was reopened. Now, we are so grateful to the court. We are also grateful to the public prosecutor, Manish Rawat, and the IO, Jagdish Kumar, who worked very hard on this. I am also grateful to my colleague, Kamra Bora and Gurbakh Singh, who have also worked very hard on this. Now, on 18th February, the court will pronounce the sentence. That is true. In fact, after such a long time, justice, though, has no meaning, but it doesn't mean that these guilty should go scot-free. They should be punished, and this will also send a message to other people in the country that if you are in the power, don't think you can get away after committing such heinous crime. A day will come when you will have to face the law. तो जानकारी दी जा रही थी एडवोकेट की तरफ से कि भाई देखिए, पहले ये मामला ऑलमोस्ट क्लोज कर दिया गया था, लेकिन 2015 में एक बार फिर से इस मामले को लेकर एसआईटी का गठन मोदी सरकार के दौरान जो हुआ, और उसके बाद फिर नए सिरे से इस मामले की जो जांच पड़ताल शुरू की गई। तमाम साक्ष्य जो थे उनको आधार बनाते हुए मामले में आगे बढ़ा गया, सुनवाइयाँ हुई और अब फिलहाल कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को इस मामले में दोषी करार दिया गया है। और अब 18 फरवरी को बहस होगी इनकी सज़ा पर, और क्या सज़ा सुनाई जाती है इस फिर 18 तारीख को ही ये डिसाइड किया जाएगा। 1984 सिख दंगे से मामला ये जुड़ा हुआ कांग्रेस नेता सज्जन कुमार जो दोषी करार दिए गए हैं, इनके ऊपर 2 सिखों की हत्या का आरोप था, जिसमें इन्हें दोषी करार दिया गया। और अब फिलहाल इनको सज़ा क्या होगी, इसका फैसला 18 फरवरी को बहस के बाद लिया जाएगा। और आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला 1984 सिख दंगे से जुड़ा हुआ है क्या। दरअसल सज्जन कुमार कांग्रेस से जुड़े हुए नेता, जिनके ऊपर आरोप लगा था 2 सिखों के कत्ल का, सज्जन कुमार के ऊपर इसी मामले में आरोप तय हुए। सरस्वती विहार इलाके में जो हिंसा भड़की थी, इस मामले में उनको दोषी करार दिया गया। सज्जन कुमार पर भीड़ को उकसाने के आरोप लगे। 41 साल बाद सज्जन कुमार दोषी करार दिए गए। राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया और अब 18 फरवरी को सजा का ऐलान होगा। नमित त्यागी हमारे साथ फोन लाइन पर, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ इस समय कनेक्ट हो गए हैं। नमित, 1984 सिख दंगे से जुड़ा हुआ ये मामला, एक अरसे बाद फैसला आया है, दोषी करार दिया गया सज्जन कुमार को। कांग्रेस नेता है सज्जन कुमार, अब कुल मिलाकर सजा क्या मिलेगी उसके लिए करना होगा 18 फरवरी का इंतजार।
देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कांग्रेस के पूर्व सांसद है सज्जन कुमार, जिनको 1 नवंबर 1984 यानी कि 84 में जो सिख दंगे हुए थे उसमें दोषी करार दिया गया है। हालांकि अभी भी ये क्या सजा सज्जन कुमार को मिलेगी, इसका इंतजार हमें 18 फरवरी तक करना पड़ेगा, क्योंकि 18 फरवरी को सजा को लेकर एक बड़ी बहस जो है वो राउत-सैनी कोर्ट के अंदर होनी है। लेकिन निश्चित तौर पर जो 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार में एक सिख पिता और उसके बेटे की जो हत्या से संबंधित मामला था, उस मामले में सज्जन कुमार को दोषी करार दिया है। और सज्जन कुमार के ऊपर भीड़ को एकत्रित करने और भीड़ का नेतृत्व करने का जो आरोप था वो इनके ऊपर लगाया गया था। सीधे तौर पर ये कहा गया था, जो शिकायत दर्ज कराई गई थी उसमें, कि सज्जन कुमार पर आरोप था कि उन्होंने भीड़ को उकसाया और फिर उकसाई हुई भीड़ ने 2 सिखों को जिंदा जला दिया, जिसके बाद जिन के घर पर सिखों को जिंदा जलाया गया उनके परिवार से लूटपाट भी की गई। तो ऐसे में ये काफी पुराना मामला था, 1 नवंबर 1984 का मामला था, जिसमें सज्जन कुमार को दोषी करार दिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन इंतजार अभी फिलहाल करना होगा 18 फरवरी को, क्योंकि उसी दिन बहस होगी, सजा क्या सुनाई जाती है, उसी दिन ये तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी। बहुत शुक्रिया आपका नमित त्यागी, इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, अब ये मामला जो लगातार जिस पर सुनवाई हो रही थी, अलग अलग तारीखें लगी, 1984 में जो सरस्वती विहार में हिंसा भड़की थी, सज्जन कुमार पर आरोप था कि उन्होंने वहां मौजूद लोगों को, वहां उपस्थित भीड़ को उकसाया था और उसके बाद 2 सिखों की इस हिंसा में हत्या कर दी गई थी। और इसी मामले में तमाम साक्ष्यों को इकट्ठा किया गया। साक्ष्यों को इकट्ठा करने के बाद उन्हें पेश किया गया और दलीलें रखी गई दोनों पक्षों की तरफ से। और अब फिलहाल ये मामला जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया, 2015 में एसआईटी का इस पर गठन हुआ। एसआईटी की टीम ने नए सिरे से मामले की जांच पड़ताल शुरू की, साक्ष्यों को इकट्ठा करके उनकी जांच पड़ताल, उनकी तफ्तीश शुरू की। और अब फिलहाल ये मामला, जिसमें राउत-सैनी कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है, राउत-सैनी कोर्ट की तरफ से कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार दिया गया है।